नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सोनम के परिवार ने शादी से पहले कुंडली मिलाई, मांगलिक लड़का यानी कि राजा की तलाश की, शुभ मुहूर्त निकालकर शादी की। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि परिवार को लगता था कि सोनम की कुंडली में मंगल भारी है, लेकिन सोनम ने इस भारी मंगल का दोष दूर करने के लिए दूसरा रास्ता चुना। उसने एक मन्नत मांगी। ये मन्नत थी मर्डर की, ये मन्नत थी मंगलसूत्र उतार फेंकने की, ये मन्नत थी राज कुशवाहा को पाने की। शादी से पहले सोनम राज को राखी बांध देती थी। राज पूरी दुनिया के सामने सोनम को दीदी कहता। दुनिया के सामने इन दोनों का यही रिश्ता था, लेकिन पर्दे के पीछे राज और सोनम के बीच कुछ और ही चल रहा था। सोनम हर हाल में राज को पाना चाहती थी और उसे पाने के लिए उसने मन्नत का सहारा लिया। एक ऐसी मन्नत की कहानी अपने पति राजा को सुनाई कि वो फंसता चला गया। खुशी खुशी सोनम के बिछाए मौत के जाल में फंसता चला गया। क्या थी सोनम की मन्नत? कैसे मंगल उतारने के लिए सोनम ने राजा की बलि दी? सब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सोनम ने गुनाह कबूल कर लिया। सोनम का रेनकोट मिल चुका है। राजा के खून से सनी आकाश की शर्ट मिल चुकी है। मर्डर वेपन खुखरी सीज हो चुका है। मर्डर की साजिश कब रची, कहां रची, सुपारी किलर शिलोंग कैसे पहुंचे, सोनम के प्रेमी राज ने उगल दिया है। इस पूरी जो जघन्य अपराध हुआ है उसके पीछे सोनम और उसके जो प्रेमी है राज कुशवाहा है। देखिए, हमारी जांच ने 5 लोगों की संलिप्तता जाहिर की है। उन 5 की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। तो आपने जिन 2 लोगों का नाम लिया है, डेफिनेटली उनकी गिरफ्तारी हुई है, पुख्ता सबूतों के बिना पर हुई है। तो उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट की हमारे पास पुख्ता सबूत तो हैं। 23 मई की दोपहर 2 बजे राजा के सिर पर विशाल ने खुखरी मारी। खून की तेज धार निकली। आकाश की शर्ट खून से भीग गई। सोनम ने शादी से पहले जो कहा, जो धमकी दी, वो ही किया। राजा को वैसी मौत दी जैसा उसने कहा था। सोनम ने जो है सोनम की मम्मी से उस टाइम पे झगड़े भी कर रहे थे और बोला भी था उसके अंदर, तो मम्मी तुम मेरी शादी राज से नहीं कराओगे कभी, तो इसमें तुम शादी जिससे तुम मेरी शादी कराओगी तो इसमें अंजाम बहुत बड़ा होगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे इसके अंदर। सोनम ने राजा के सिर पर पहला वार भी देखा, आखिरी प्रहार भी देखा, उसकी चीखें भी सुनी, उसे तड़पता भी देखा और खुद के हाथ से उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। उसने हर चीज़ के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उसे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है। सोनम राज को राखी बांधती थी, ये बात सच है। राज कुशवाहा सोनम को सबके बीच दीदी बोलता था, यह भी सच है। दुनिया को दिखाने के लिए राज और सोनम भाई बहन का रिश्ता मेंटेन कर रहे थे। परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं। शायद मैंने जो मीडिया में सुना तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही थी। पिछले 5 महीने से सोनम सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि राज को कैसे पाना है, कैसे उससे शादी करनी है, और उसके लिए सोनम ने राजा रघुवंशी को मोहरा बनाया। उसके परिवार को पूरा मालूम है, सबको मालूम है। और उसके बाद वो लड़के के घर में माँ बेटे का झगड़ा भी हुआ है। झगड़ा हुआ, माँ को वो चिल्ला रही है, गाली दे रही है, तूने मेरी जिंदगी खड़ा कर दी। माने कहते हैं आपको घर अच्छा मिला है। पहले उनके मम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में चाची बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करते थे तो उसकी मतलब उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है।
राजा से शादी करने से पहले सोनम जो सोच रही थी, शादी के बाद सोनम जो कर रही थी, उसका अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा सोनम को नहीं था। लेकिन राज को ऐन वक्त पर पता लग गया कि वो फंसने वाला है। सूत्रों का कहना है कि राजा की हत्या के लिए राज कुशवाहा खुद जाने वाला था। वो सुपारी किलर आकाश, आनंद और विशाल के साथ इंदौर स्टेशन भी पहुंच गया, लेकिन ऐन वक्त पर उसने मर्डर करने से मना कर दिया। सूत्रों का कहना है कि राज ने अपने दोस्तों को भी गुवाहाटी जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल नहीं माना। टिकट हो जाने, पैसे मिल जाने की दुहाई दी और घूमने के नाम पर आकाश आनंद को लेकर गुवाहाटी निकल गया। सोनम के प्रेमी राज को लगा होगा कि वो नहीं जाएगा तो मर्डर का प्लान कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सोनम के पास प्लान ए नहीं, प्लान बी, सी और प्लान डी सब रेडी थे। उसने तय कर लिया था कि राजा किसी भी सूरत में शिलोंग से जिंदा नहीं आएगा। वो अंधेरा बढ़ लगा तो उनका प्लान कैसा था कि अब कल करना, आज नहीं। अच्छा, प्लान बी उसी ने बनाया प्लान जी कि वो अंधेरा बढ़ गया, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, अब कल देखेंगे। 22 मई को राजा की जान बच गई। 23 मई को भी राजा की जान बचने वाली थी। सूत्रों का कहना है कि चढ़ाई चढ़ते हुए सुपारी किलर थक गए थे, ऐन वक्त पर राजा को मारने से मना कर दिया था। तब सोनम ने सुपारी की रकम बढ़ाकर 20 लाख की। साफ कह दिया कि राजा को हर हाल में मारना ही होगा, अभी मारना होगा, और अगर उस वक्त राजा सुपारी किलर से बच जाता तो भी सोनम उसे छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि सोनम के पास अगला प्लान रेडी था। सुपारी किलर अगर राजा को नहीं मारते तो सोनम राजा को पहाड़ी से धक्का देने वाली थी। सोनम का प्लान यह था कि राजा को खाई में गिराकर मार देगी, स्थानीय लोगों पर लूट और हत्या का आरोप लगाएगी। सोनम हत्या के बाद सीधे इंदौर पहुंची, राज कुशवाहा से मिली। परिवार का कहना है कि राज ने इसके बाद उनके घर की रेकी की, जिससे पता लगाया जा सके कि मीडिया में क्या चल रहा है, पुलिस क्या कर रही है। मास्टरमाइंड ये था, क्या नाम, राज कुशवाहा पूरे गेम में चला रहा था। वहाँ जाकर वो बेटा को मरवा दिया। वो यहाँ भी रेकी करने आया था, वो उस बुड्ढे के साथ शौक जताने के, मगर सब मिले जुलिए वक्त सब। शिलोंग पुलिस को अब हर सबूत मिल चुका है। सोनम का कबूलनामा मिल चुका है, राज का कन्फेशन मिल चुका है, सुपारी किलर गैंग के मोबाइल मिल चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं, कॉल रिकॉर्ड मिल चुके हैं, ट्रैवल हिस्ट्री मिल चुकी है, किराए पर ली स्कूटी मिल चुकी है, आरोपियों के कपड़े मिल चुके हैं, मर्डर वेपन भी सीज हो चुका है। सोहरा का यही जगह पर सोनम ने अपनी स्कूटी को छोड़ी थी, और ये जो जगह है अमूमन खाली है, और इसी जगह पर स्कूटी को छोड़ा गया था, और स्कूटी में चाबी भी लगी हुई मिली थी। यहाँ का जो प्रधान है, गांव का पंचायत का प्रधान है, उन्होंने सबसे पहले ये स्कूटी को देखा और उसके बाद पुलिस को इत्तला किया कि यहाँ पर एक स्कूटी मिली है जिसमें चाबी भी लगी हुई है। तो ये स्कूटी यहीं पर पार्क करते हुए सोनम इस इलाके से चला गया। फिर कहाँ वो पहुंची, कैसे पहुंची, ये सारी के सारे कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो सोनम ने पुलिस से छिपाया हुआ है। सोनम ने अभी तक पुलिस के सामने अपने फोन सरेंडर नहीं किए हैं, जिनमें असल कहानी छिपी हुई है। शादी के बाद से ही सोनम 2 मोबाइल फोन यूज कर रही थी। एक फोन का नंबर पूरे परिवार के पास था, जबकि दूसरा नंबर सिर्फ राज और विशाल के पास था। पुलिस को अभी तक सोनम के दोनों फोन बरामद नहीं हुए हैं। इन 2 फोन के बरामद होने के बाद ही पता लगेगा कि इस मर्डर के अंदर कितने लोग शामिल हैं, इस हत्या के बारे में किसे किसे पता था, सोनम के और कितने राजदार हैं, सोनम के पास अगले क्या क्या प्लान थे। राज और सोनम के शिलोंग ट्रिप की पेमेंट सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने ही की थी। राज कुशवाहा के पेटीएम से ही फ्लाइट टिकट बुक कराए गए थे, जबकि शिलोंग में कहां रुकना है, मर्डर कहां करना है, यह सब साजिश सोनम ने रची थी। राजा को कैसे मारना है, कब मारना है, कहां ले जाकर मारना है, सोनम ने इसकी डिटेल प्लानिंग की थी। मर्डर के बाद क्या करना है, कहां भागना है, राज से शादी कैसे करनी है, सोनम ने इसकी भी पूरी स्क्रिप्टिंग की थी। शादी से पहले से लेकर बाद तक सोनम ने हर चाल वो ही चली जो उसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। कैसे, समझ लीजिए।
11 से 15 मई के बीच राजा ने जब भी सोनम के नजदीक आने की कोशिश की तो उसने बहाना बनाकर राजा को दूर कर दिया। सोनम ने कामाख्या देवी के दर्शन के बाद ही नई जिंदगी शुरू करने का वादा किया। कि राजा का जो दोस्त थे उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगल मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। भोला भाला राजा शातिर सोनम की चाल नहीं समझ सका। यह अंदाजा नहीं लगा सका कि कामाख्या देवी के बहाने सोनम उसे शिलोंग ले जाना चाहती है, उसकी मौत की पटकथा लिखना चाहती है। लेकिन राज को सोनम पर शक जरूर हो गया था, जिसका जिक्र उसने अपनी मां से किया, अपने परिवार से किया। तो बच्चा कहता है कि फिर उसकी मम्मी को ऐसे व्यवहार कर रहे कि मैं जैसे कोई उसको भगा के लाया या कुछ शादी अपने धूमधाम से करी, पर उनको अजूब भी कुछ करती है। मतलब संबंध भी नहीं बनाए शादी के बाद, रूम सजा हुआ था लेकिन वो अभी सजा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है राजा ने अपनी माँ से ऐसा कहा कि मम्मी बोला कुछ बात नहीं करना राजी नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं शादी करके पछता रहा हूँ। अच्छा, ये बोले हाँ, पछता रहा हूँ। वो बस फोन पे लगी रहती है। मैं से बात और राजी नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करता, अच्छा रहता। जैसे एक बार राजा को ऐसा डाउट सा लगा था, तो राजा ने बोला था मम्मी वो मेरे से खुल के बात कर नहीं पा रही है, ये अभी से मेरे को समय नहीं दे पा रही है, तो बाद में क्या समय देगी बोले। तो फिर इस बात पे मैंने सोनम से बातचीत करी थी कि राजा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है क्या, कि तुम इतनी बिजी रहती हो काम में। तो बोले नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा मतलब 4 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं रहता, 4 के बाद मैं फ्री रहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं तुमको फ़ोन लगाना पड़ेगा राजा को होके, क्योंकि वो बोलता मम्मी जब भी फ़ोन लगाता, जब बोलती मैं बिजी हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा। सोनम इतनी शातिर है कि उसने परिवार को भी अपनी साजिश की भनक नहीं लगने दी। उसका भाई गोविंद खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया था, लेकिन उसने भाई को भी नहीं बताया था कि गुवाहाटी के बाद शिलोंग जाने वाली है। गुवाहाटी से आगे शिलोंग जाना है, ये बात सिर्फ सोनम, राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर को ही पता थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। सोनम अपना हर मूव पहले से डिसाइड कर चुकी थी। राजा के मर्डर के बाद वो सीधे इंदौर पहुंची, अपने प्रेमी से मिली, कई दिन तक किराए के कमरे में भी रही। सोनम को पहले से अंदाजा था कि किसी न किसी दिन पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसलिए उसने भागने का पूरा इंतजाम किया था। सोनम, राज ने डिसाइड किया था कि फंसने की हालत में वो लोग नेपाल भाग जाएंगे, अपनी आगे की जिंदगी नेपाल में गुजारेंगे। लेकिन अब सोनम फंस चुकी है, राज अरेस्ट हो चुका है, सुपारी किलर हर राज बता चुके हैं और पुलिस मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है, हर उस डॉट को कनेक्ट कर रही है जिससे राजा रघुवंशी मर्डर केस का कोई कनेक्शन है। 23 मई को 5:30 बजे राजा सोनम ने शिपारा होम स्टे से चेकआउट किया था। पुलिस वहां भी सोनम को लेकर जाएगी। सुबह 7 बजे सोनम राजा ने वाय सेडोंग में कॉफी पी, पुलिस वहां भी जाएगी। दोपहर 12 बजे जिस टूरिस्ट गाइड ने सोनम के साथ सुपारी किलर्स को देखा था, उसका बयान भी दर्ज होगा, उससे आरोपियों की शिनाख्त कराई जाएगी। दोपहर 2:15 बजे जिस जगह पर राजा का मर्डर किया गया, पुलिस वहां भी क्राइम सीन रिक्रिएट कराएगी। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग पहुंचने के बाद राजा रघुवंशी और उनके पत्नी सोनम इसी होटल पे ठहरे थे, जो बालाजी गेस्ट हाउस इसका नाम है, और इसी गेस्ट हाउस में एक रात वो रुके हुए थे। और इसी गेस्ट हाउस यानी कि 21 तारीख रात को वो इसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। हालांकि यहाँ का जो मैनेजर है वो बात करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि क्या उनका एंट्री वगैरह जो था, क्या एंट्री किया गया था खाते में, ये सारे सवाल फिलहाल पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ पुलिस भी इस बात को जांच कर रही है कि सोनम और उनके पति राजा रघुवंशी कहाँ रुके थे, क्योंकि पहले शिलोंग पहुंचने के बाद 21 तारीख को इसी बालाजी गेस्ट हाउस पे रुके हुए थे पति और पत्नी। पुलिस हर उस कड़ी को जोड़ रही है जिसका इस केस से कोई लिंक है, हर उस शख्स तक पहुंच रही है जो राज कुशवाहा और सोनम से जुड़ा था।
इंदौर में जिस किराए के रूम में सोनम रुकी थी वहां उसकी किसने मदद की, इसकी जांच होना बाकी है। सोनम इंदौर से वाराणसी गई थी, उसे किसने पहुंचाया, टैक्सी किसने हायर की, इसकी भी जांच होगी। वाराणसी और गाजीपुर में सोनम कहां रुकी, वाराणसी बस स्टैंड पर उसे छोड़ने कौन आया, जांच इसकी भी होगी। राज के परिवार को भी लगता है कि इस केस में अभी कई और किरदार सामने आने बाकी हैं, कई चेहरों से पर्दा उठना बाकी है। मोहल्ले में अभी वो पकड़ाएंगे, जो फैक्ट्री में काम भी करते वही पकड़ाएंगे, उसमें लेडीज भी काम करती वही पकड़ाएंगी, अभी और धराएंगे। अभी केस खत्म नहीं होगा, केस खत्म नहीं होगा। ये 5 लोग नहीं है, ये कोई बड़ी गैंग है। जैसे कि नाम आया जीतन अकबर से, कारोबार हवाले वाला आदमी है, तो हवाले वाला आदमी सब वो साथी होते हैं। सोनम ने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने मां से एक बेटा छीना है, एक बहन से भाई छीना है, भाभी से बेटे जैसा देवर छीना है और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। सोनम का परिवार भी अब उसके गुनाहों का हिसाब करेगा। ये फैसला उसका भाई गोविंद ले चुका है, उसकी मां ले चुकी है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा और पहला वकील मेरा रहेगा।